अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 5 ऐसी आदतें जो कि आपके जिगर की तबाही का बायस बन सकती हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जिगर हमारे जिस्म का एक वाइटल ऑर्गन है। वैसे तो बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है वो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हमारे जिस्म के अंदर जो भी जहरीले मादे इकट्ठे हो रहे होते हैं उनकी सफाई का काम करता है। लेकिन आपकी कुछ रोज़मर्रा की आदत ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके जिगर की खराबी हो जाए और जिगर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम सही तरह से न कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि वो 5 कॉमन आदत कौन सी हो। इसमें नंबर 1 तो है ओवर द काउंटर मेडिकेशन का इस्तेमाल। इसमें आपकी एंटीबायोटिक्स भी आ जाती हैं और दर्द वाली दवाइयाँ भी आ जाती हैं। ऐसी आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप उसको बताते हैं कि मुझे दर्द हो रही है या गला ख़राब है, तो वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स वगैरह या फिर पेन किलर जो दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ हैं वो दे देते हैं। लेकिन इन दवाइयों के इस्तेमाल से आपके जिगर की ख़राबी भी हो सकती है। एक बहुत ही सादा मिसाल जो है वो पैरासीटामोल या पेनाडोल की है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। बुखार के लिए भी, सर दर्द के लिए भी ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसकी एक ख़ास डोज़ है। अगर उस डोज़ से ज़्यादा अगर एक दिन में इस्तेमाल कर ली जाए तो उसकी वजह से जिगर का फेलियर भी हो सकता है। बरतानिया के अंदर जिगर की ख़राबी की जो सबसे बड़ी वजह है वो पैरासीटामोल का गलत इस्तेमाल है। तो इस तरह जो दवाइयाँ हैं उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए या ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसकी वजह से जिगर के अंदर ख़राबी हो सकती है। सेकंड जो बड़ी वजह है जिगर में ख़राबी की वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अक्सर लोग जो हैं आज के दौर में फ्री टाइम में मोबाइल में मशगूल रहते हैं या टीवी को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर लेटे रहते हैं बजाय इसके कि जैसे कि पहले होता था कि लोग वॉक के लिए निकल जाते थे या बाहर कोई एक्टिविटी कर लेते थे। लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर टाइम जो है वो सोफ़े पे या बेड पे गुजारा जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है और ये फ़ैट जो है वो हमारे जिगर के गिर्द भी जमा होता है। उसकी वजह से फिर जिगर जो है उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ हैं, जैसे कि ट्रांस फैट्स हैं या बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हैं या गैर मेयारी चीज़ें हैं जो कि आप बाहर से तली हुई चीज़ें खाते हैं। उनके अंदर जो है वो घी जो होता है वो बहुत ही गैर मेयारी होता है। उसके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि आपके मैदे की सोजश का बायस भी बनते हैं, जिगर की सोजश का बायस भी बनते हैं। तो उससे भी फिर जिगर की ख़राबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो स्ट्रेस या ज़हनी तनाव जो है वो भी जिगर की ख़राबी की एक वजह बन सकता है। स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है। ये हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेंसिस करता है, यानी कि ये शुगर की मिकदार को बढ़ाता है। तो अगर कोई शख्स लंबा अरसा मुसलसल जो है वो स्ट्रेस का शिकार है तो फिर उसकी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोनियोजेंसिस होती है, यानी ज़्यादा ग्लूकोज बनता है। ज़्यादा ग्लूकोज बनने की वजह से भी आपका जो जिगर है उसकी सोजश हो सकती है, जिगर की ख़राबी हो सकती है। फिफ्थ नंबर पे अगर बात करें तो मुख्तलिफ विटामिन्स हैं, स्पेशली विटामिन ए, डी और ई ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी कमी की वजह से अक्सर रिसर्चेज में देखा गया है कि जिगर की ख़राबी हो सकती है। तो विटामिन्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको बैलेंस डाइट से हासिल हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन डी जो है वो आप धूप से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों के अंदर से भी आप विटामिन ए और ई हासिल कर सकते हैं। बैलेंस डाइट खा के आप अपने आप को जिगर की ख़राबी से बचा सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों में इन विटामिन्स की कमी हो जाती है, वो बैलेंस डाइट नहीं खाते, तो उनके अंदर जिगर की ख़राबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बैलेंस डाइट खा के एक्सरसाइज को अपनी मामूल का हिस्सा बना के, इसके अलावा गैर ज़रूरी दवाइयों से इज्तनाब करके आप अपने आप को जिगर की ख़राबी से बचा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।